आप सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल जब से हमारे देश में पहलगाम जैसी दर्दनाक घटना घटी है, उसके बाद से तमाम चीज़ें हो रही हैं। कोई कुछ बक रहा है, कोई कुछ बक रहा है। किसी को अपने देश में ही कमी दिखाई दे रही है, किसी को अपने देश के सैनिकों में ही कमी दिखाई दे रही है। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा 2 लाइन की बात आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा, जो मुख्य मुद्दा भी है हमारा इस वीडियो में। बीवी हिंदुस्तान में, शौहर पाकिस्तान में, 10 बच्चे और राशन दान में। और पूछो तो कहते हैं कहाँ लिखा है संविधान में। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे वाक्य पर जो सुनने में तो मजाक लगता है, लेकिन असल में ये हमारी सामाजिक व्यवस्था की एक कड़वी हकीकत है। तो बने रहिए मेरे साथ और ज़रा सोचिए, कहीं ये हंसी हंसी में ये बात हमारे देश के भविष्य की नींव को तो नहीं हिला रही। देखिए, एक पत्नी भारत में रहती है, उसका पति पाकिस्तान में है। चलिए मान लिया प्यार ने सरहदें नहीं देखी, लेकिन जब 10 बच्चे हो जाएं और उसकी परवरिश सरकार के भरोसे हो तो सवाल उठना लाजमी है। राशन मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, इलाज मुफ्त और जिम्मेदारी वो भी मुफ्त। क्यों भाई? संविधान में लिखा है कि भारत एक समाजवादी देश है। लेकिन क्या समाजवाद का मतलब ये है कि मेहनत कोई और करे और फ़ायदा कोई और उठाए? जब कोई पूछता है ये कैसे चल रहा है, तो जवाब मिलता है कहाँ लिखा है संविधान में कि ऐसा नहीं कर सकते। तो ज़रा ध्यान से सुनिए भाइयों बहनों, संविधान में अधिकार दिए गए हैं, लेकिन साथ में कर्तव्य भी है। बच्चे पैदा करना आपका अधिकार है, किंतु उनके भविष्य के विषय में सोचना, उनका पालन पोषण करना, ये आपकी जिम्मेवारी है, सरकार की नहीं। भाइयों बहनों, सरकार मदद करती है, पालन नहीं करती। ये जो दान में राशन वाली आदत बन चुकी है, वो देश को आत्मनिर्भर नहीं बनने दे रही, बल्कि आश्रित बना रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अब इस योजना को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब सबके पास सब कुछ है, धीरे धीरे लोग बराबर हो रहे हैं। और यही सबसे बड़ी हार है एक लोकतंत्र की, एक समाज की। अगर आप भी मानते हैं कि हक के साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिखिए संविधान पढ़ा है, समझा भी है। और ऐसे और भी रियलिटी चेक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद। सोचो, समझो और आवाज़ उठाओ। भारत माता की जय।